नहीं हरा पाए ऑस्ट्रेलिया को, बाहर हो गए टी20 वर्ल्ड कप से। वुमेन इन ब्लू की जो ख्वाहिश है टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने की, वो अधूरी रह गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में जैसे इंडिया ने परफॉर्म किया, हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव के बाद कमेंट सेक्शन में कई लोग बोले देखो अननेसेसरली टीम को बैक करने, डिफेंड करने पहुंच गया। बट आई जस्ट हैव अ स्लाइटली डिफरेंट थ्योरी, जहां मुझे लगता है इंडियन वुमेन क्रिकेट का इस समय का रियलिटी चेक है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। तो उसकी बात कर लेते हैं, इस कैंपेन की बात कर लेते हैं। ये टूर्नामेंट इंडिया ने हारा कहां, इस मैच में हारे? आई डोंट थिंक सो। साथ में आयरलैंड में मैंने तो सिर्फ स्कोर कार्ड देखा है, आई डिडंट वॉच द गेम। इंडिया शुड हैव एटलीस्ट इक्वलाइज द सीरीज, बट वेल डन, कांग्रेचुलेशंस आयरलैंड को। एक बायलैटरल सीरीज है एंड उसको भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में रख लेते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतन सब। कल का अगर आपने प्रीव्यू देखा था, वहां पे व्हाटएवर माय लिमिटेड नॉलेज इज, क्रिकेट लॉजिक मैंने ये लगाया था कि आई होप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने ना चेज करे। यहां पे भी चेजिंग मे नॉट बी अ बैड आइडिया। इस मुकाबले में इंडिया के सामने ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम किसी मुकाबले को हल्के में नहीं लेती, लेकिन इंडिया क्योंकि टॉस जीती थी, इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया। लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना था कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को लगे पहले बैटिंग करते हुए कि सेमीफाइनल आ रहा है, तगड़ा खेलते हैं, बहुत बड़े रन की तरफ जाते हैं और उसमें गलतियों के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जब आप चेज करने जाते हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि कैसे अप्रोच करना है और कितने रन बनाने हैं, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। मेरे लिए एक टेक अवे जो इस मैच का, जिसे पीछे मुड़ के हमेशा मैं इसी तरीके से याद करूंगा, इंडिया इस मस्ट विन मुकाबले में जो इंडिया के लिए क्वार्टर फाइनल था, उन्होंने प्रेशर में क्रम्बल नहीं किया। कुछ साल पहले इंडियन टीम, वुमेन्स टीम ऐसे प्रेशर मैचेस में बिखर जाती थी। इंडियन टीम बिखरी रही। उन्होंने उतने रन बनाए जो ऑस्ट्रेलिया को चेस करने पड़े, जो इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। 171 का टारगेट इस टूर्नामेंट में पहले चेज नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सामने इतना बड़ा जो लक्ष्य आपने रखा, जो आपके लिए क्वार्टर फाइनल था, यू एटलीस्ट पुश देम टू स्कोर समथिंग दैट्स नेवर बीन डन हिस्टोरिकली। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जमीन आसमान का फर्क है और फासला है। इंडिया हैज बिकम वन ऑफ दोस टीम जो रेगुलरली उसको नैरो करने की कोशिश कर रही है एंड दे आर डूइंग इट। लेकिन एक रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया 2009 में टी20 वर्ल्ड कप वुमेन शुरू हुआ था, उन्होंने 9 में इंग्लैंड जीती थी, अगले 3 एडिशन ऑस्ट्रेलिया ने जीते। फिर 2016 में वेस्ट इंडीज जीती, अगले 3 एडिशन ऑस्ट्रेलिया ने जीते। पिछला जो टूर्नामेंट था वो यूएई की बहुत स्लो मुर्दल कंडीशन में हुआ था, जहां न्यूजीलैंड ने बाजी मार दी, जो इस बार नॉकआउट हो गए। बट नाउ अगेन ऑस्ट्रेलिया आर फर्म फेवरेट्स। यार ऑस्ट्रेलिया में जो वुमेन्स क्रिकेट है ना, वो माइल्स अहेड है बाकी कई टीम से। जिस तरीके का सेटअप है, जो उनका टैलेंट पूल है, जितने उनके पास ऑप्शंस है, जितना उनके पास एक्सपीरियंस है और क्लास है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 9 एडिशन में 6 बार बाजी मारी है एंड फ्रॉम हियर वंस अगेन दे आर एब्सोल्यूट फेवरेट्स फिर से जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम बेंचमार्क है वुमेन्स क्रिकेट में, एक समय मेंस क्रिकेट में थे, अभी भी है, एटलीस्ट इन 50 ओवर टूर्नामेंट, जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं 2023 के बाद भी एंड बिफोर दैट। ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम में कुछ फर्क नहीं है। ये क्रिकेटिंग ग्रोथ और स्ट्रक्चर और टैलेंट पूल और क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया के पास है कि अभी 6 विकेट से जीते हैं, लेकिन कितनी बैटिंग आनी थी कि इंडिया 20-30 रन और भी बना देती, 200 भी बना देती, तो ऑस्ट्रेलिया चेज कर जाती। अगर हम उनको पहले बैटिंग करने को बोलते, मे बी ऑस्ट्रेलिया माइट हैव लॉस्ट अ फ्यू मोर विकेट्स और शायद 170-80 खुद बनाती, जो शायद इंडिया चेज करने के चांस बन सकते थे। लेकिन वो भी नहीं होगा ना, क्योंकि उनकी बॉलिंग देख लो यार, लूसी हैमिल्टन, किम गार्थ, निकोला कैरी को तो बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐश गार्डनर पे इंडिया बहुत अच्छा खेली, बट सो मेनी ऑप्शंस। मेंस में भी इंडिया ने अपना 50 ओवर वर्ल्ड कप, जब 60 ओवर का था, पहला जीता था 1983 में। अगला वर्ल्ड कप कब जीता हमने यार? अगला वर्ल्ड कप हमने जीता 2007 में, टी20 फॉर्मेट में। पहला वर्ल्ड कप था वो। टी20 वर्ल्ड कप 2007 में जीतने के बाद कब जीते हम? 2024 में 50 ओवर कप जीते, 2011 में। वर्ल्ड कप्स आर नॉट इजी और इंडिया मेंस टीम भी जहां खड़ी है, ये डोमिनेशन दशकों के बाद आई है। वुमेन्स क्रिकेट में 50 ओवर वर्ल्ड कप हमने 2025 में जीता है। दैट डज नॉट मीन कि अब हर वर्ल्ड कप में हम फेवरेट जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी वहां है, लेकिन इंडिया का माइंडसेट है कि अब वो बिखर नहीं रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास अभी भी वो टैलेंट पूल नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। अमनजोत कौर, काशवी गौतम इंजर हो जाते हैं, इंडिया के पास कोई मीडियम पेस ऑलराउंडर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी को मैच करने वाला नहीं है। एशली गार्डनर के साथ रिव्यू शो में मैंने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहां स्मृति मांदना आउट हुई और सेकंड इनिंग्स में उनकी और पेरी की बातचीत हो रही थी कि आराम से खेलते हैं, विकेट अच्छी है एंड विल फिगर आउट कब एक्सेलरेट करना है, और उस तरीके से उन्होंने किया। बट शी ऑल्सो सेड क्योंकि वो WPL खेलती है, उन्होंने जो पिछले 3-4 साल में इंडिया की रैपिड ग्रोथ
देखी है, शी यूज द वर्ड इट्स ऑलमोस्ट स्कैरी कि 5 साल में इस सेटअप के साथ 4-5 सालों में क्या क्वालिटी क्रिकेटर्स इंडिया से निकल के आएंगे। और जब वो निकल के आएंगे, अभी 4 WPL हुए हैं, उसमें से आपको श्री चरनी मिली है जो नंबर 1 बॉलर बन गई है दुनिया की, क्रांति गौड़ जैसा एक टैलेंट मिला है, उन्होंने क्रिकेट खेलना ही 4 साल पहले शुरू किया है लेदर बॉल से। सो यू लुकिंग एट प्रॉमिस, आप अपना टैलेंट पूल को बढ़ाना चाहते हो। इंडिया के पास अभी वो लग्जरी नहीं जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन हम उस रास्ते पे हैं। पिछले कुछ सालों में जो इन्वेस्टमेंट हुई है विमेंस क्रिकेट में, जो स्ट्रक्चर्स आए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं, इन अबाउट 3-4-5 years वी विल ट्राई एंड बिकम वे मोर कंसिस्टेंट। तो मेरा ये मानना है कि टेक अवे, इस मैच में इंडिया अच्छा खेली। यस, नाउ कमिंग टू द टैक्टिक्स, मुझे लगा था कि हम अपनी प्रेस के साथ उनको इंप्रेस नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाए। रेणुका ने अच्छी बॉलिंग करी, बट यूर डिपेंडेंट सिर्फ पावर प्ले में। एक बार मूवमेंट खत्म हो गई, आप उनकी तरफ नहीं जा सकते। क्रांति गौड़ को आपने एक ओवर दिया, वो महंगा था, आप उनकी तरफ रिलक्टेंटली जा रहे थे। अगर प्रेमा रावत खेलती तो आपके पास कम से कम एक स्पिनर तो होता जिनकी तरफ आप थोड़ा रेगुलरली शायद देख सकते थे। अगेन हाइंडसाइट, टीम को जो लगा उनकी सोच अलग है, बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस थी एंड इट्स नॉट इजी पेसर्स के लिए लॉर्ड्स पे जो उस पे स्लोप है। सेकेंडली, स्मृति मानधना और जेमी का जो रनआउट था वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, वो गलत था। दैट वाज, आई मीन, दे हैड टू फिगर इट आउट। जेमी बॉल वॉच कर रही थी, स्मृति कॉल में पूरी तरीके से कमिटेड थी एंड दैट मेड अ डिफरेंस। हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के सामने फास्टेस्ट 50 लगाई। जेमी रॉड्रिग्स ने आते ही इंटेंट अच्छा दिखाया था, बट यस, इंडिया को ऋचा घोष कोई भी खेल रहा हो, आपको 15वें 16वें ओवर में तो लाना ही लाना है उनको अंदर यार। हो सकता है वो 30-40 की बजाय मे बी शी वुड हैव प्लेड अ ब्लाइंडर, मे बी इंडिया 220 बना देती, 210 बना देती एंड शायद ऑस्ट्रेलिया नहीं बना पाती। सो दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग इंडिया के लिए कि ऋचा घोष जैसे प्लेयर को, यस आपने 19वें ओवर के बाद जेमी को रिटायर आउट किया, बट यू हैव टू गेट ऋचा घोष। उनके जैसी पावर किसी और के पास नहीं है, लेकिन 2-3-4 ऐसे प्लेयर चाहिए यार। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया को जो चुभना चाहिए, एंड अमोल मजूमदार ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उनको श्रेयंका पाटिल की कमी बहुत खली, विच इज ए फैक्टर बट कांट बी द ओनली फैक्टर। आई थिंक इंडिया को अभी बहुत बड़ा रिसोर्स पूल चाहिए, लेकिन इंडिया को ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका को हरा के अपने नाम करना था टू मेक इट द सेमीज। वो मैच चुभना चाहिए। वो मैच में बहुत गलतियां हुई, उस मैच में कैच छूटे, उस मैच में हमने मोमेंटम हैंड आउट कर दिया एक अच्छी स्टार्ट के बाद, 3 ओवर के बाद। उस मैच में मिडिल ऑर्डर ने राइज नहीं किया एंड दैट्स द गेम दैट शुड हर्ट इंडिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को आप रेगुलरली अभी भी नहीं हरा सकते। But it becomes a thing about learning, so hard luck. I only have nothing but optimism women's cricket को लेके इंडिया में it will only get better. They just need more and more players और ज़्यादा matches and India will get the results. लेकिन लड़के हार गए यार आयरलैंड में, और इसमें भी बड़े लोग कह रहे हैं कि सूर्यवंशी खेलते तो सीन ही अलग हो जाता, बट कोई गारंटी दे सकता है कि अगर वैभव सूर्यवंशी खेलते तो हम इंडिया पक्का जीत जाती। बाकियों की भी तो विकेट गई, मतलब आउट तो वो भी बिल्कुल यार, अग्रीड, मैं नहीं कह रहा कि वैभव सूर्यवंशी पक्की बात है आउट हो जाते हैं, बट सिर्फ एक प्लेयर एंड आई डोंट थिंक इंडिया शुड बी टू वरीड। यस, रेपुटेशनली आयरलैंड के सामने बिल्कुल खेलना चाहिए यार, एंड वेल डन टू आयरलैंड, वेल डन टू आयरलैंड। और इंडिया के लिए यार मे बी जस्ट आफ्टर द IPL जस्ट गेटिंग इन, या जो भी गलतियां हुई, मैंने मैच नहीं देखा है, बट इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी एंड किसी के लिए भी होनी चाहिए। मतलब हार हजम ही नहीं होती है हमें, हम कैसे हार सकते हैं यार। इट्स ओके, इट हैपन्स। एंड अच्छी बात यह है कि आपके पास 2 साल है, एंड मैंने अपने कैप्टनसी चेंज के वीडियो में कहा था कि इंडिया ने अपने आप को 2 साल इसलिए दिए हैं कि आप बहुत प्लेयर्स का शायद ऑडिशन होता हुआ देखेंगे। एंड आई फर्मली अग्री कि बायलैटरल जीतते जीतते कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, बायलैटरल हारने के बाद भी हो सकता है। इंडिया नीड्स टू यूज बायलैटरल सीरीज कि जितने आपके 15-20 प्लेयर्स हैं एयर मार्क, कुछ अगर आप नए प्लेयर्स को आजमाना चाहते हैं, यू डू दैट। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को यू गिव देम अ लिटिल एक्सटेंडेड रन। आई डोंट लुक टू डीपली इनटू इट। एक ट्रेंड बन गया है कि हार बिल्कुल हजम नहीं होती, हर चीज को इतनी डीपली एनालाइज करने लग जाते हैं हम। यस, वर्ल्ड चैंपियंस के पास ये क्षमता होनी चाहिए कि ऐसी सीरीज आप ना हारें, बट डज इट रियली चेंज लाइफ? नॉट टू श्योर। अभी इंग्लैंड है, बहुत लंबा समय है, ठीक है, ये फॉर्मेट वैसा है, ये अपॉर्चुनिटी देता है, हल्की सी मार्जिनल गलतियां एंड दिल मेक यू पे। सो आई विल नॉट कमेंट टू मच ऑन दिस गेम, बट फॉर द वुमेन इन ब्लू, या डिसअपॉइंटिंग, लेकिन आई एम नॉट डिसहार्टेंड।